जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं होमोफोन्स के रिगार्डिंग। जी हाँ, एक्चुअली में हमेशा अभी से ये देखा जा रहा है कि लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, खास करके अगर मैं बात करूँ कि अभी आपका एनडीए या फिर एसपीआई एग्ज़ाम, ओके, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है होमोफोन्स। तो ये होमोफोन्स होता क्या है? जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ किसके ऊपर, होमोफोन्स के रिगार्डिंग आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो होमोफोन्स होता क्या है? होमोफोन्स, होमो जो वर्ड है, आपको पता है कि होमो किससे रिलेटेड है? होमो का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस होता है। डैट मीन्स क्या कि इसमें आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसका आर्टिकुलेशन, जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसके जो मीनिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सुनने में भी लगता है कि बिल्कुल एक ही जैसा इसका आर्टिकुलेशन आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, सुनने में लगेगा आपको एक ही वर्ड है, लेकिन इसके मीनिंग, इसके स्पेलिंग में थोड़ा बहुत सा स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, और जिसकी वजह से इसके मीनिंग भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ वर्ड्स को देखेंगे जो खास करके आपके एसपीआई और एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए जैसे पहला वर्ड हम देखते हैं यहाँ पे जैसे देखिए पहला वर्ड क्या लिखा है, अबेट लिखा है। क्या लिखा है? अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को क्या करना, रिड्यूस करना। किसी चीज़ को क्या करना, रिड्यूस करना। किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को घटा देना, या अगर मैं बोलूँ किसी चीज़ को बिल्कुल कॉम्पैक्ट करना, समराइज करना, ब्रीफ करना। ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि कुछ वर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कर्टेल, कर्टेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्या करना, छोटा करना, कॉम्पैक्ट करना, कंडेंस करना। कर्टेल वर्ड ऐसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वर्ड जरा देखिए क्या लिखा है, अबेट, ABET, अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना, उकसाना। उकसाना मतलब क्या? भड़का देना। जैसे आपने एक कॉमन सा कहावत सुना होगा, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड इंसल्ट टू इंज्यूरी। जले पे नमक छिड़कना या फिर आग में घी डालने का काम करना। तो आग में घी डालने से तो वो बुझता तो नहीं, और भी ज़्यादा क्या होता है, भड़क जाता है। तो किसी मैटर को क्या करना, बहुत ही ज़्यादा क्या करना, स्टिमुलेट करना। या फिर अगर मैं वर्ड बोलूँ, क्या करना, स्टिमुलेट करना। ठीक है। किसी चीज़ को गैल्वेनाइज कर देना। क्या करना, गैल्वेनाइज करना। या फिर किसी चीज़ को एग्रावेट कर देना। क्या करना, एग्रावेट करना। ठीक है। तो जब भी आप वर्ड्स पढ़िए उसको कोरिलेट कीजिए कि क्या इससे रिलेटेड कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं क्या, साइनो क्या हो सकते हैं, एंटो क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, या फिर फ्रेजल वर्ब क्या हो सकता है। तो ही जाकर के धीरे धीरे हमारा वोकैब पे क्या होगा, कमांड होगा। लेकिन अभी एक एक वर्ड को ध्यान में रखना है। तो जैसे देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि अबेट, अबेट, ठीक है, तो बोलने में तो लग रहा है कि बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जरा आप देख सकते हैं कि वर्ड भी इसमें क्या है, आपको डिफरेंस है। ABAT यहाँ पे दिखा है, लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ABET लिखा है। तो अबेट, अबेट का मतलब क्या होना, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा क्या करना, भड़का देना। कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि छोटी छोटी बात का क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा बतंगड़ बना देते हैं, है ना। तो उसको, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर इडियम्स है, स्टॉर्म इन द टी कप, या टू मेक अ सीन, हंगामा क्रिएट करना, भड़का देना किसी चीज को। या फिर क्या बोलते हैं, टू मेक अ माउंटेन हिल आउट ऑफ मोल, छोटी सी बात का तिल का ताड़ कर देना। ठीक है। तो इसको कोरिलेट करना है ना, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा एक्सैगरेट कर देना। तो हमें एक एक वर्ड को देखना है। ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। क्या नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एब्ज्योर लिखा है। कौन सा वर्ड लिखा है, एब्ज्योर, ABJURE, एब्ज्योर। और यहां पे जरा देखिए क्या लिखा है, एडज्योर लिखा है, ADJURE, एडज्योर। तो कई बार हम बोलते तो ध्यान में नहीं रहता कि एब्ज्योर बोल रहा है सामने वाला कि एडज्योर बोल रहा है, लेकिन अगर एब्ज्योर और एडज्योर बोल रहा है तो डेफिनेटली कि दोनों के मीनिंग में क्या है, डिफरेंसेस है। यहाँ पे जरा देखिए B और D दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है। तो एब्ज्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, गिव अप कर देना। क्या कर देना, गिव अप कर देना। या किसी चीज से बिल्कुल रिलिंक्विस्ट हो जाना। क्या बोलेंगे, रिलिंक्विस्ट। या फिर डिसैबो भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसैबो। या फिर डिटैच भी बोलेंगे, है ना, डिटैच्ड हो जाना बिल्कुल। फॉरसेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरसेक भी बोलते हैं। फॉरसेक का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज से बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट हो जाना, है ना, त्याग देना, गिव अप कर देना। या फिर अबैंडोनेट भी बोलेंगे, अबैंडोनेट, अबैंडोनेट भी बोलते हैं। कई बार देखिएगा कि जैसे कि पुराने कोई गवर्नमेंट क्वार्टर्स
या कोई रेलवे क्वार्टर्स या कोई पुराना कोई भी गवर्नमेंट या बिल्डिंग वगैरह जो पहले से है, काफ़ी पुराने समय से है और देखने में लगता है कि अब ये बिल्कुल ही पुराना हो गया, बिल्कुल ऑब्सोलेटेड हो गया, अब गिरने ही वाला है, ठीक है। तो कई बार उस पर लिखा होता है एबेंडोनेड हाउस लिखा होता है। तो एबेंडोनेड हाउस मतलब क्या, इस घर को हमेशा के लिए क्या कर दिया गया है, त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है। डैट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, परित्यक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ। तो ध्यान में रखना है, एबेंडोनेड बोलिए, डिसैबो बोलिए, डिटैच्ड बोलिए, फॉरसेक बोलिए, रिलिंक्विश बोलिए, गिव अप बोलिए, सबका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बिल्कुल सेपरेट हो जाना, ठीक है, या फिर सेपरेशन भी बोलते हैं। यहां पे जरा नेक्स्ट वर्ड जरा देखिए क्या लिखा है, एडज्योर लिखा है। क्या लिखा है, एडज्योर। एडज्योर का मतलब भी होता है किसी चीज के प्रति रिक्वेस्ट करना, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो अनुरोध करना, डेट मीन्स क्या करना, रिक्वेस्ट करना। क्या करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के देखिए जरा दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है एक कंक्लूड करना, किसी चीज़ को सारांश निकालना, उसको समराइज करना, है ना, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, कट शॉर्ट, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज करना। और एब्स्ट्रैक्टेड, एब्स्ट्रैक्टेड का एक और भी मीनिंग होता है, किसी चीज़ को हम क्या करना, बिल्कुल सेपरेट हो जाना किसी सिचुएशन से। तो अब यहाँ पे जरा देखिए क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्टेड। एब्स्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है, अनमने तरीके से। अनमने तरीके से डेट मीन्स क्या, एट रैंडम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एट रैंडम भी बोलते हैं, या फिर एनोमियस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनोमियस। इसी में एल वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब का रूप बन जाएगा, है ना। या फिर इरेगुलर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरेगुलर, एट रैंडम, अनमने तरीके से, बिल्कुल, ठीक है, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी माइंड मैपिंग के, किसी भी चीज़ को कभी भी हम क्या करते हैं, एट रैंडम स्टार्ट कर लेते हैं, या कई बार कुछ एट रैंडम हम डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसे तमाम सिचुएशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्टेड। तो ध्यान रखना है कि वर्ड देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन मीनिंग इसके क्या है, बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड जरा देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, एसिड, ACCED, एसिड। और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्सेड, CONCEDE, कॉन्सेड। तो एसिड का मतलब होता है अनुरोध स्वीकार करना, मतलब किसी के रिक्वेस्ट को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ओके, आई विल एसिड, है ना, यानी कि आप जो रिक्वेस्ट मेरे से कर रहे हैं उस चीज़ को बिल्कुल मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई लीव के लिए आ रहा है, जनरली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक लीव के लिए कोई आ रहा है, एक लीव एप्लीकेशन लेके आ रहा है कि स्टूडेंट प्रिंसिपल को दे रहा है, तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है, ताकि फाइनली किसी तरीके से उसकी लीव क्या हो जाए, ग्रांट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एसिड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, राइट। और यहीं पर जरा देखिए, ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, कॉन्सीड लिखा है, सीड, सीड। तो आर्टिकुलेशन तो सेम आ रहा है ना, लेकिन ये वर्ड बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ये ए से शुरू नहीं, कॉन्सिड, सिड, सिड आ रहा है ना। तो कॉन्सिड का मतलब क्या होता है, सच्चाई या हार को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, कन्फेस करना किसी भी चीज़ को कि हाँ अगर मेरे से ये चीज़, देखिए गलतियाँ दो तरीके से होती है, एक होता है कि, है ना, बाय मिस्टेक, और दूसरा होता है डेलिबरेटली, जानबूझ करके। जब हमारा इंटेंशन ही होता है कि हम ऐसा जानबूझ करके कर रहे हैं, तो जो चीज़ मान लीजिए कि बाय मिस्टेक होता है और उसके लिए आदमी फिर से क्या करता है, अपोलोजाइज फील करता है उस चीज़ के लिए, और फिर फाइनली उस चीज़ को क्या कर लेता है, कन्फेस कर लेता है, या अपने से जो भी मिस्टेक हुआ उस चीज़ को क्या कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। सो डेफिनेटली वी कैन यूज कॉन्सीड, राइट। समझ में आ रही मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यहाँ पे जरा देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास क्या, ये बहुत ही बार इसमें हमें कंफ्यूजन होता है, एडेप्ट, एडॉप्ट और एडेप्ट, ठीक है। अब सब में जरा देखिए, एडेप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्टेड, है ना, एडेप्टेड, है ना, का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ढालना। ढालना मतलब क्या, किसी पार्टिकुलर एक इन्वायरमेंट में, एडेप्टेबल टू चेंज आवर सेल्फ, अपने आप को किसी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ पे क्या कर लेना, मैनेज कर लेना, अपने आप को उसमें क्या कर लेना, बिल्कुल ढाल लेना।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कॉम्पिटेटिव या फिर यूपीएससी या फिर एनडीए के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि उस कॉम्पिटेटिव बच्चों के साथ जो रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ ही अपने रूटीन को क्या कर लेना, बिल्कुल फ्रेम आउट करना और बिल्कुल रात दिन 24/7 उसमें बिल्कुल दिल से लग जाना, अपने आप को क्या कर लेना, अडेप्ट कर लेना। आप देखिएगा कि कोई ट्रेनिंग होता है, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है ना, तो 3 इयर्स 4 इयर्स 2 इयर्स के बाद सभी का एक जो बातचीत करने का जो बिहेवियर होता है, उनका जो माइंडसेट होता है, उनका जो लीडरशिप स्किल होता है, उनका जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट होता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, बिल्कुल अडेप्टेबल टू चेंज किया है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो अपने आप को क्या कर लेना, बिल्कुल ढाल लेना। और एक होता है अडॉप्ट करना। जैसे आपको पता है बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, अनाथ आश्रम से दूसरे बच्चों को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। एक तरीके से क्या करना, गोद लेना। जैसे पहले के राजा महाराजा भी हुआ करते थे, उनकी कोई संतान नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या कर लेते थे, है ना, अपने उत्तराधिकारी एक हायर को अपॉइंट करने के लिए क्या कर लेते थे, ताकि फ्यूचर में कोई तो हो, उनके राज्य को चलाने वाला कोई चाहिए, तो क्या करते थे, अडॉप्ट कर लेते थे, गोद ले लेते थे। और ही इज अडेप्ट एट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जीएस, वॉट एवर द सब्जेक्ट मैटर। तो किसी चीज़ में बिल्कुल निपुण होना, डैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, उसमें क्या होना, बिल्कुल डेक्स्ट्रस होना, इंटेलेक्चुअल्स होना, कॉग्निजेनेटिक होना, विजडमफुल होना, आर्टिजन होना, एक्सपर्टाइज होना किसी चीज़ में, है ना, ऑप्टिमम लेवल का एक नॉलेज होना किसी भी चीज़ में होना, ठीक है, जिसको हम एम्बी डेक्स्ट्रस भी बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रस भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैनेशियर भी बोल सकते हैं हम ऐसे सिचुएशन को, जो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के होते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आगे होमोफोन्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, ओके, बने रहिए। जय हिंद।